अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू लर्न दीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत अल-इखलास के बारे में। सूरत अल-इखलास कुरान की कौन सी आयत नंबर पर है और ये सूरत में इसका तर्जुमा क्या है और इसकी सूरत की फजीलत क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, आज मैं इस वीडियो में सूरत अल-इखलास के बारे में बयान करूँगी। सूरत अल-इखलास कुरान की 112वीं सूरत है। इसमें सिर्फ 4 आयत हैं, लेकिन यह सूरत अपने मानी और फजीलत के एतबार से नहायत अज़ीम सूरत है। इसे इखलास इसलिए कहा जाता है कि यह सिर्फ अल्लाह की तौहीद और उसकी सिफ़ात को बयान करती है। सूरत अल-इखलास देखने में तो बहुत ही छोटी सूरत है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। सूरत अल-इखलास पढ़ते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है। इस आयत में तौहीद और उलूहियत बयान की गई कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। समद का मतलब है वो ज़ात जो सबकी हाजात पूरी करती है लेकिन ख़ुद को किसी की मोहताज नहीं है। हम पूरी दुनिया की जितनी भी हाजात होती हैं वो अल्लाह ताला ही पूरी करता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। इस आयत में अल्लाह को इंसानी सिफात और नस्ल से पाक करार दिया गया। अल्लाह की ना औलाद है ना वालिदैन, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो अकेला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है। कोई मखलूक, कोई ताकत, कोई बस्ती अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। कोई भी हस्ती अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। सूरत अल-इखलास की फजीलत हदीस में वाज़ेह होती है। कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर इसको करार दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कौन उसकी ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। सही बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि सूरत अल-इखलास को कुरान का तीसरा हिस्सा करार दिया गया। इतनी बड़ी फजीलत की हामिल है ये सूरत। एक सहाबी रात को बार बार सूरत अल-इखलास पढ़ा करते थे। लोगों ने कहा, यह तो बस छोटी सी सूरत है, आप बार बार क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात पसंद है, मैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इसे पढ़ता हूँ। तो सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी अल्लाह से मोहब्बत उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। सुभान अल्लाह, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में सूरत अल-इखलास पढ़ता था बार बार। अल्लाह ताला की मोहब्बत जिससे हो तो वो कैसे जन्नत में नहीं जाएगा? अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास के साथ सूरत अल-इखलास भी पढ़कर अपने हाथों पर दम करते थे और जिस्म पर फेरते थे। सुनन अन-निसाई और तिरमिज़ी में यह हदीस है। सूरत अल-इखलास तौहीद की बुनियाद है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, बेनियाज़ी, उसकी अज़लियत व अब्दियत और उसकी बेमिसाली को वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। गोया इस सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का मुकम्मल तारुफ़ वाज़ह किया गया। सूरत अल-इखलास कुरान की सबसे जामिया और अज़ीम सूरतों में से है। यह तौहीद और ईमान की बुनियाद है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस सूरत को कसरत से पढ़ा करे, इसके मानी को समझे और इसे दिल में उतार दे। इसे दिल में उतारने का मतलब यह है कि इसे मोहब्बत करे और इसे पढ़ता रहे हमेशा, क्योंकि नमाज़ों में भी ये पढ़ी जाती है और वैसे भी जब इसकी 3 बार तिलावत की जाए तो कुरान के तीसरे के हिस्से के बराबर इसका सवाब हो जाता है। अपनी इबादत और दुआ में अल्लाह ताला को इन्हीं सिफ़ात के साथ पुकारा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है, इसके साथ मैं इसका अख्तिताम करूँगी, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरत अल-इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। मुसनद अहमद में यह हदीस मौजूद है। सुबहान अल्लाह के अगर सूरत अल-इखलास बहुत ही छोटी सूरत है, अगर कोई एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, अगर उस 24 घंटे में बंदा अगर 10 बार सूरत अल-इखलास पढ़ ले तो उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार हो जाएगा। तो जिसको ये पता चल जाए तो वो कैसे नहीं पढ़ेगा? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शान रखी है इस सूरत में कि अगर हम ये सूरत पढ़ेंगे तो जन्नत में हमारे लिए एक घर तैयार हो जाएगा हर 10 बार पढ़ने से। तो अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बाकी वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।